So the first question आप लिखेंगे, the world's geological history. The world's geological history is trapped in Antarctica. Is trapped in Antarctica. The world's geological history is trapped in Antarctica. Full stop. How is the study? How is the study of this region? How is the study of this region useful to us? Useful to us? Question mark. 40 to 50 words, 2 marks. Now, this is a kind of question जिसका आंसर as such नहीं दिया हुआ है. तो हम अपने आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो भी हम कंक्लूड कर लेंगे, कई जगह हमें हिंट भी मिल जाएगा. वैसे बेटा इन्होंने बोला है कि अगर आप एंटार्क्टिका जाते हो तो आप वहां जाकर के जो हमारी हिस्ट्री है अर्थ की उसके बारे में आपको समझ आ जाता है. जो हम कल पढ़ रहे थे कि कैसे गोंडवाना होगा, कैसे उसमें से कॉन्टिनेंट्स बने होंगे, तो वहां जाकर के ये सारी चीजें वी अंडरस्टैंड. अब ये हमसे पूछ रहे हैं यहाँ की स्टडी करने की इम्पोर्टेंस क्या है, एंटार्क्टिका के बारे में पढ़ के व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट इट. तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट दिस रीजन, जो इन्होंने बेटा हमसे पूछा है, स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 वैल्यू पॉइंट सोचो पहले. तो जैसे ही हम यहाँ जाते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग जब होती है तो बेटा अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं. हम अपने अर्थ की, नेचर की रेस्पेक्ट करते हैं कि एक एक चीज कितने बेटा तरीके से बनी हुई है और कितने टाइम से बनी हुई होगी. तो वी सडनली स्टार्ट रेस्पेक्टिंग नेचर. और दूसरा, हम अवेयर हो जाते हैं कि कितना हमें अपनी एक्टिविटीज पे ध्यान रखना है कि दोबारा से अर्थ वैसी ना हो जाए विदाउट ह्यूमन बीइंग्स. कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से इतना डैमेज हो जाए अर्थ को कि फिर से अर्थ जो है वो डिसोलेट हो जाए. तो बेटा यहाँ जाकर के एंटार्क्टिका स्टडी करके हमें इस चीज के बारे में पता चलता है. ठीक है? हाँ जी मैम, ठीक. अब बेटा आप लिखेंगे आंसर और 40 to 50 वर्ड्स में मैं लिखवा रही हूँ. क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका. हाउ इज द स्टडी इज यूजफुल टू अस. हमारे लिए क्यों जरूरी है ये वाली बेटा स्टडी. नाउ राइट डाउन, लिखिएगा जरा. एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका is a right place to study past, present and future of the earth. And future of the earth. Please repeat. Full stop. When Ma'am, we study about it, when we study about it, comma, we start respecting nature. अच्छा बेटा अर्पण, अभी रिपीट कर दूं. तो आपने बोला बेटा, जब आपने आंसर लिखना शुरू किया तो आपने लिखा एंटार्क्टिका इज अ राइट प्लेस टू स्टडी पास्ट, प्रेजेंट
and future of the earth. Full stop. When we study, beta comma, when we study, we start respecting nature. Full stop. We realize how everything is built, how everything is created, built nahi, how everything is created over the millions of years. How everything is created, कैसे हर चीज create हुई है over the millions of years. Full stop. Secondly, comma, we realize that human activities can once again make the earth. We realize that human activities can once again make the earth frigid, F-R-I-G-I-D, frigid and desolated. Full stop. The study of Antarctica, with the last line, the study of Antarctica promotes, the study of Antarctica promotes the respect for the earth, promotes the respect for the earth. Full stop. तो बेटा दो रीजंस लिखे, 40 to 50 वर्ड्स का आंसर है, दो हमने बातें लिखी और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखा. इन ऑल हमारे पास आराम से बेटा है 6-7 sentences that we can write down. So it is 40 to 50 words. We can write down 5 sentences, 6 sentences. और इसमें बेटा पूरी बात हमने जो है वो लिख दी है. अब आगे का चैप्टर पढ़े उससे पहले आप बेटा ओपन करो नोट्स का सेकंड पेज. जो नोट्स मैंने भेजे उसका सेकंड पेज ओपन करो और सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आओ. एंड आई डू माई सेल्फ फील कि बेटा ये जो नोट्स हैं तुम्हारे पास, ये बड़े इजी वे में तुम्हें जो है वो प्रिपेयर कर देंगे. बुक पढ़ना होगा तो एक बार आप रीड कर ही रहे हो, एक बार अपने आप कर लेना और फिर उसके बाद इसमें से पढ़ लेना तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. तो बेटा कल हमने सेकंड पेज सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं. Visiting Antarctica means to be the part of history. It means to understand where we have come from and where we are heading. ये सब वहां जाके समझ आता है. There we understand, Antarctica पे जाके हमें समझ आता है, a part of Gondwana pushed northwards, ऊपर की तरफ गया, and formed India along with giving shape to Himalayas. The प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, थर्ड पेज पढ़ रही हूँ बेटा. और आज जो साउथ अमेरिका है ऑल्सो गॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो बेटा पूरा एक कॉन्टिनेंट ऊपर चला गया, फिर एक ऊपर रह गया नॉर्थ अमेरिका बनके और एक नीचे आ गया. इट स्लोली ड्रिफ्टेड ऑफ. ड्रिफ्टेड ऑफ का मतलब साउथ अमेरिका मूव्ड अवे फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू रीच क्लोज टू नॉर्थ अमेरिका, इवेंचुअली लीविंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड, अभी बताया बेटा, बिल्कुल कूल, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड. ये बेटा क्वेश्चन आता है
अलग से हेडिंग दी हुई है, वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल। तिशानी दोषी कहती है, मैं तो सन वर्शिपिंग वुमन हूँ, हमेशा बेटा सूरज को देखती हूँ क्योंकि मेड्रॉस में रहने वाली है। और बेटा कहती है, वहां जाकर के 15 दिन तक सूरज दिखाई नहीं। Antarctica is a place where 90% of the Earth's total ice volume are stored. It is a chilling view. Chilling मतलब very cold नजारा होता है बेटा, view for body functions. तो body के activity, circulatory system और बेटा metabolic activities भी affected हो जाती है. View for body functions as well as for imagination. और हम imagine भी नहीं कर सकते कितना बर्फ है. It is like walking into a ping pong ball. Devoid का मतलब without any trees. दूर दूर तक बेटा पेड़ नहीं है. Billboards का मतलब एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड्स नहीं दिखेंगे, ऑफ बिल्डिंग्स नहीं दिखाई देंगी. तो ऐसा लगता है कि हम कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां बेटा सिर्फ बर्फ ही बर्फ है. तो पिंग पोंग बॉल से कंपैरिजन कर दिया, सफेद 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 चादर. नोट्स मैंने भी उठा के साइड में रख दिए, तुम भी उठा के साइड में रख दो. तुम निकालो बेटा पेज नंबर 19, लास्ट लाइन. For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions, but also for the imagination. It is like walking into a giant ping pong ball devoid of का मतलब लिखो without. Page number 20, first line. Without any human markers. और बेटा इंसानों का तो, इंसान तो छोड़ ही दो, इंसानों ने जो क्रिएशन करी है उसका एक भी निशान नहीं है वहां. नो ट्रीज. बिलबोर्ड्स का मतलब बेटा एडवर्टाइजमेंट वाले बोर्ड्स, बिल्डिंग्स. You lose all earthly sense of perspective. Perspective का मतलब व्यू. वहां जाके ऐसा लगता ही नहीं है हम अर्थ पर हैं. एंड टाइम हियर. और टाइम का भी नहीं पता चलता क्योंकि हम अर्थ पे रह रहे हैं. ये हमें कैसे पता चलता है बेटा? पेड़ लगे हुए होते हैं, बिलबोर्ड्स लगे हैं, बिल्डिंग्स है, वहां कुछ भी नहीं है. और बेटा सुबह शाम रात दोपहर होती नहीं है, एक ही जैसी रोशनी रहती है. देखो, द विजुअल स्केल रेंजेस. बेटा विजुअल स्केल रेंजेस का मतलब व्हाट वी कैन सी, और हम क्या क्या देख सकते हैं वहां खड़े होके. फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी. और इंसानों को छोड़ के छोटे से छोटा, और बेटा माइटी मतलब वेरी बिग. आपको मिजेस दिखाई देंगे. मिजेस का मतलब इंसेक्ट्स. माइट्स का मतलब स्पाइडर दिखाई देंगे. और बड़ी बड़ी ब्लू वेल्स दिखाई देंगे. आइसबर्ग्स दिखाई देंगे. इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स है बेटा, फ्लोटिंग आइस एज बिग एज कंट्रीज. और सबसे बड़ा बेटा जैसे पूरे देश के देश हो, इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स है वहां पे. द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम. जितना बड़ा बेल्जियम कंट्री है उतना बड़ा आइसबर्ग. और वहां जाकर के डेज गो ऑन एंड ऑन. और रोशनी रहती है बेटा, दिन ही दिन है, रात नहीं है. फिर 6 महीने रात ही रात है. इन सुरील. सुरील का मतलब स्ट्रेंज. 24 आवर, 24 घंटे. ऑस्ट्रल का मतलब बेटा नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूअस समर लाइट. एंड यूबिक्यूटियस साइलेंस. यूबिक्यूटियस का मतलब एवरीवेयर. और वहां सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं सुनाई देगी. इंटरप्टेड का मतलब डिस्टर्ब. और कभी कभी इस साइलेंस में डिस्टरबेंस होता है, कुछ आवाजें सुनाई देती हैं. पर ये आवाजें कौन सी होती हैं? ओनली बाय द ओकेजनल. ओकेजनल का मतलब एट टाइम्स, कभी कभार आपको. वैसे तो साइलेंस है, 24 घंटे बेटा कॉन्टिन्यूअस एक समर टाइप की लाइट रहती है. और ओकेजनल लेवल एवेलांच होता है. लैंडस्लाइड्स, जैसे बर्फ बेटा पिघलती होगी ना, तो जैसे कहीं स्लाइड हुआ. कैल्विंग आइस शीट. बेटा ब्रेकिंग ऑफ आइस शीट, जैसे कहीं कुछ हुआ तो एक आइसबर्ग टूटा तो उसकी आवाज कभी कभार बस.
कॉन्सिक्रेट्स का मतलब लिखो मेकिंग होली, वेरी प्योर। तो वहां जाकर के बहुत प्योर फीलिंग होती है द प्लेस। इट इज एन इमर्शन। इमर्शन का मतलब यू लूज योरसेल्फ, आप खो जाते हो। That will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. और आप वहां जाके अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में खो जाते हो। एंड फॉर ह्यूमंस, पर वहां जाकर के इंसान को ये भी समझ में आता है द प्रोगोनोसिस इजंट गुड। बेटा प्रोगोनोसिस का मतलब लिखो द फोरकास्टिंग, द फ्यूचर। और वहां जाके ये भी समझ में आता है अर्थ का फ्यूचर इजंट गुड, कोई खास अच्छा नहीं है। अब बेटा हम फिर एक दूसरे टॉपिक पर आ रहे हैं इस चैप्टर के। तो हेडिंग दी हुई है ह्यूमन इम्पैक्ट। तो अभी तुमने क्या पढ़ा बेटा? अर्थ का पास्ट। अब ह्यूमन इम्पैक्ट, इंसानों का असर अर्थ के ऊपर क्या हुआ, दिस इज द प्रेजेंट ऑफ द अर्थ। तो एंटार्क्टिका इज द परफेक्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। पेज नंबर 20 उसकी बात हो रही है। Human civilizations have been around for a paltry, paltry का मतलब लिखो बेटा very little, trifle, 12,000 years। तो हमने कल पढ़ा था 650 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना था, 500 मिलियन ईयर्स तक हमारा गोंडवाना ऐसा ही रहा। और बेटा ये लाखों सालों की कंपैरिजन में करो तो 12,000 साल तो बहुत ट्रिफल हुए, बहुत थोड़े से हुए। तो बेटा राइटर कहता है ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड ऑन दिस प्लैनेट फॉर अ पाल्ट्री 12,000 इयर्स। इंसान को धरती पे आए हुए अभी सिर्फ 12,000 साल हुए, वेरी लेस टाइम। बेयरली का मतलब बेटा ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, जैसे कुछ ही सेकेंड्स हुए हैं आए हुए ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। इसका क्या मतलब हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ बेटा जो जियोलॉजिकल क्लॉक है, एक क्लॉक होती है जो कि हमारे घरों में लगी होती है। जियोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है बेटा एक एक एक्टिविटी को, एक जियोलॉजिकल एक्टिविटी को लो। तो जियोलॉजिकल एक्टिविटी है बेटा मिट्टी कहाँ से बनती है? जब पत्थर टूटता है। अब तुम सोच के देखो जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से एक इतना सा पत्थर का टुकड़ा मिट्टी कब बनेगा? कितने 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 लाखों साल लग जाते हैं। एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन तुमने पढ़े हुए हैं बेटा। तो वो विंड और बेटा टेम्परेचर और बेटा जो है वाटर, उससे वो एक छोटा सा टुकड़ा पत्थर का वो बनेगा मिट्टी। कितने लाखों सालों के बाद बनेगा। तो जियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो मेजर होती है जियोलॉजिकल क्लॉक पे। जो बेटा हम यूज करते हैं पेट्रोल, तो वो कितने कितने लाखों साल लगे होंगे बेटा, जो वो रॉटन हुआ होगा फॉसिल्स में से और फिर वो बेटा बना। तो वो जियोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो हर जियोलॉजिकल एक्टिविटी लाखों करोड़ों सालों के बाद होती है। और बेटा जियोलॉजिकल क्लॉक में 12,000 साल तो सेकंड्स के बराबर है। तो अभी हमें धरती पे आए हुए इंसानों को सिर्फ 12,000 साल हुए हैं। Barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, और इतने से टाइम में बेटा we have managed to create quite a ruckus. ruckus को अंडरलाइन करो और ruckus का मतलब लिखो noisy disturbance। ये है अर्थ का प्रेजेंट और हमने अर्थ के ऊपर noisy disturbance क्रिएट कर दिया। एचिंग अवर डोमिनेंस ओवर नेचर। एचिंग का मतलब मार्किंग, और नेचर के ऊपर अपना निशान बना रहे हैं, नेचर को कंट्रोल करने के चक्करों में लगे हुए हैं। विद अवर विलेजेस, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज। तो बेटा काटो पेड़ और बनाओ सब कुछ, और पानी सुखाओ और बनाओ सब कुछ। सो वी आर डोमिनेटिंग नेचर। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन।
has left us battling with our species, other species. और बेटा इतनी पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स की बढ़ गई है कि और फिर बाकी जो स्पीसीज है उनको तो हम रहने ही नहीं देते हैं। ये बेटा कुछ कुछ लाइन वैसी है जैसा क्लास 11 में द एलिंग प्लैनेट किया था। तो हम डोमिनेट कर रहे हैं नेचर को, अदर स्पीसीज को, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और फिर सब कुछ हम ही ले लेंगे तो बाकी स्पीसीज क्या करेंगे। एंड द अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड का मतलब लिखो कंप्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सब जला वला के खत्म कर दिया है, हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट आ गया है एटमॉस्फेयर पर अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, which is slowly but surely increasing the average global temperature। और बेटा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जब अर्थ इज द अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट वो जो अभी हमने बेटा पहले देखा था कल, और प्रेजेंट में ये वाला पैराग्राफ। अब बेटा ये जो नेक्स्ट पैरा तुम पढ़ रहे हो पेज 20 पे लास्ट पैराग्राफ, ये ऑलरेडी एक अलग से क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है आजकल सबसे बड़ी हमारे यहाँ कौन से बात के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो बेटा हम सब इंसान एक ही पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। और जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम एंटार्क्टिका की बात करते हैं कि एंटार्क्टिका तक असर पहुंच चुका है और वहां की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। तो बेटा एंटार्क्टिका वो जगह जो कि जहां इंसान आज तक रहा नहीं है, उसके बावजूद हम इतने दूर बैठे हुए ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं कि एंटार्क्टिका तक अफेक्ट जा रहा है, उसका अफेक्टेड है। और बेटा साथ में एंटार्क्टिका वो कॉन्टिनेंट है जिसकी बर्फ की लेयर के अंदर आपको वो बेटा 650 साल पुरानी, 650 साल भी नहीं, 650 मिलियन ईयर्स पुरानी कार्बन आज भी मिल जाएगी। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं कि वो पिघल रही है बर्फ, मतलब उसका इम्पैक्ट वहां तक जा रहा है। तो पेज नंबर 20 लास्ट पैराग्राफ is the basis of two questions which are there, and I will tell you. Climate change is one of the most hotly का मतलब क्या होता है बेटा, warmly, with full devotion, contested मतलब debated, environmental debates of our time। हमारे जमाने की which is the most बेटा hotly contested debate। तो सबसे बड़ी डिबेट हमारे जमाने में जो है वो है बेटा क्लाइमेट चेंज की। क्या बातें करते हैं हम लोग? विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस ओशन करंट बी डिस्टर्बेड? क्या पूरा एंटार्क्टिक जो रीजन है वो डिस्टर्बेड हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? और शायद दुनिया खत्म हो जाएगी। मे बी नॉट, ईदर वे, पर बेटा होगी या नहीं होगी। Antarctica is a crucial element in this debate। बेटा क्रूशियल का मतलब लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। पर जब भी क्लाइमेट चेंज का डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, एंटार्क्टिका का जिक्र जरूर आता है। Not just because this is the only place in the world which has never sustained a human population। एंटार्क्टिका की बात क्यों होती है, ये क्वेश्चन आएगा। तो एंटार्क्टिका की बात इसलिए होती है, नंबर 1, बिकॉज एंटार्क्टिका पे आज तक कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही है बेटा। देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब लिखो ओरिजिनल। नंबर 2, एंटार्क्टिका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटार्क्टिका आज भी ओरिजिनल है बेटा इन दिस रेस्पेक्ट। But more importantly, third point, because it holds in its ice cores। ice cores का मतलब ice के सेंटर में 500,000 year old carbon records trapped in its layers of ice। और बेटा वो 500 लाख साल पहले जो वो बेटा कार्बन थी वो आज भी एंटार्क्टिका की आइस के अंदर है।
These are the three reasons because of which Antarctica is a crucial element in the debates of environmental change. If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. ये डायरेक्ट लॉन्ग आंसर आएगा और इसमें हमने दो टॉपिक्स बताए. ये बेटा पेज 20 का लास्ट पैराग्राफ, दो क्वेश्चंस तैयार करके जाना, 1 2 3 करके हमने मार्क भी कर दिया. आज का लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं पेज 21 और बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद. अब बेटा क्वेश्चन आता है, तिशानी दोषी एंटार्क्टिका गई क्यों? छुट्टियां बिताने तो नहीं गई होगी. वो बेटा एक प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई है. उस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस. तो तिशानी कहती है मैं वहां गई थी स्टूडेंट्स एंड आइस प्रोग्राम के साथ. ऑन शोकेलिस्की, वो बेटा रशियन शिप, रिसर्च शिप जिसके साथ वो गई है. एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम बेटा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए. टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे उसको लेके जाते हैं बच्चों को 10th क्लास के. एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. और वहां जाकर के बेटा उनको इंस्पायर करते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं पढ़ने की, विच विल हेल्प देम फॉस्टर. फॉस्टर का मतलब प्रमोट. वहां एंटार्क्टिका पे जाते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं बच्चे और बेटा उनके अंदर एक प्रमोट होती है a new understanding and respect for our planet. वहां जाकर के वो अर्थ के लिए रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग आती है उनके दिल में. It has been in operation for 6 years now. जब तिशानी दोषी गई थी तब तक 6 साल हो गए थे इस प्रोग्राम को. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन. और बेटा तिशानी दोषी तो इस स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम की मेंबर है. वहां पर बेटा जो इस प्रोग्राम का हेड है, चीफ है, वो है जियोफ ग्रीन. और जियोफ ग्रीन कनाडा का रहने वाला है. Who got tired of carting. कार्टिंग का मतलब लिखो कैरिंग. और बेटा जियोफ ग्रीन पहले बच्चों को नहीं लेके जाता था एंटार्क्टिका. He used to carry celebrities and retired. तो बेटा फेमस पीपल को लेके जाता था और रिटायर्ड बूढ़े लोगों को लेके जाता था, रिच लोगों को लेके जाता था, क्यूरोसिटी सीकर्स या ऐसे लोगों को लेके जाता था जिन्हें क्यूरोसिटी थी एंटार्क्टिका जाने की. तो बेटा जो तुम्हें याद रखना है, जियोफ ग्रीन पहले किसको लेके जाता था? रिच पीपल, सेलिब्रिटीज, रिटायर्ड पीपल, क्यूरोसिटी सीकर्स. अब किनको लेके जाता है? हाई स्कूल स्टूडेंट्स. और अब एंटार्क्टिका लेके जाने को उसने प्रोग्राम को नाम दिया है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम. क्यों? क्योंकि who could only give back in a limited way. क्योंकि ये सेलिब्रिटीज, ये क्यूरोसिटी सीकर्स, ये रिच पीपल और बेटा ये रिटायर्ड लोग अर्थ को ज्यादा कुछ वापस कर नहीं पाते थे. जाते थे एंटार्क्टिका, घूमते थे, ओहो वाकई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये कहते थे और फिर बिजी हो जाते थे अपनी लाइफ में. इसलिए उनको ले जाना बंद कर दिया जियोफ ग्रीन ने. With the students on ice, he offers the future generation of policy makers. क्योंकि क्लास 10 स्टूडेंट्स वो हैं बेटा जो कि पहले वो जनरेशन है जो कि फ्यूचर में पॉलिसीज बनाएगी. A life changing experience at an age. और बेटा अगर वो एंटार्क्टिका जाएंगे तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी. क्योंकि ये जो 15, 16, 17 साल की उम्र होती है, when they are ready to absorb, learn and most importantly act. क्योंकि इस उम्र में बच्चे बेटा देखते भी हैं, सीखते भी हैं और एक्शन करने के लिए तैयार हैं. तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाने के पीछे आप बेटा फिर आराम से लिख सकते हो 3 reasons. क्योंकि पहले जिनको लेके जाता था they did not do much for the earth. दूसरा बेटा ये वो एज ग्रुप होता है जिसमें बच्चे जो है रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड एक्ट. क्योंकि ये फ्यूचर में जाकर के पॉलिसी मेकर्स हैं. इसलिए ये प्रोग्राम बेटा जो है वो सक्सेसफुल भी है. आज का बेटा लास्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम. और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाई दिस प्रोग्राम इज सक्सेसफुल. उसके पॉइंट्स देख लो. सो दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज 21 दैट वी आर रीडिंग.
and in the next class we will finish this chapter. The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. ऐसा हो ही नहीं सकता. नंबर 1 बेटा सक्सेसफुल प्रोग्राम इसलिए है कि आप एंटार्क्टिका जाओ और आपके ऊपर असर ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं. इट इज इजी टू ब्लेज. बेटा ब्लेज का मतलब लिखो नॉट इम्प्रेस्ड. It is easy not to be impressed about polar ice caps melting. बेटा हम लोग अपने घरों में बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होते इस बात से कि क्या एंटार्क्टिका की आइस मेल्ट हो रही है, while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly, पर जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, see glaciers retreating, बेटा वो पिघल रहे हैं ग्लेशियर्स, and ice shelves collapsing, टूट रही हैं आइसबर्ग्स, you begin to realize, वहां जाके समझ आ जाता है that the threat of global warming is very real. Why this program is successful? Because वहां जाकर के ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अफेक्टेड ना हो. वहां जाके समझ आ जाता है बेटा आइसबर्ग्स को पिघलते हुए टूटते हुए देख के कि ग्लोबल वार्मिंग की बात सच है, झूठी नहीं है. इट इज वेरी रियल. घरों में बैठ के ऐसा लगता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है. बेटा यहाँ पर हमने खत्म किया इसको और थोड़ा सा टॉपिक रह जाएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नोट्स निकालो, 3rd पेज जो मैंने भेजा है वो वाला बेटा निकालो. और 3rd पेज पे हेडिंग क्या पढ़ी थी अभी? वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल. फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था, सेकंड पैराग्राफ से पढ़ रही हूँ. द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी. माइटी मतलब बिग. बेटा डेज गो ऑन एंड ऑन इन सुरील. सुरील मतलब स्ट्रेंज 24 आवर ऑस्ट्रल लाइट. और ऑस्ट्रल मतलब कॉन्टिन्यूस, वहां रोशनी रहती है ना बेटा, टाइम का पता चलता है. There is ubiquitous. Ubiquitous का मतलब everywhere silence, interrupted only by the occasional avalanche. बीच बीच में बेटा लैंडस्लाइड्स होते हैं, उनकी आवाजें आती है. Present of Earth या बेटा ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ, दोनों का सेम आंसर है. Human civilizations have been around for 12,000 years. On a geological clock, it is a few seconds only. But in this short time, humans have managed to create quite a ruckus. Quite a ruckus का मतलब बेटा noisy disturbance, noise pollution create करके रख दिया है. We have marked our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities बना कर. Population explosion has left us battling with other species for limited resources. And the unmitigated, beta, complete burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world and increasing global temperature. अब बेटा इसे क्वेश्चन आंसर्स वाले फॉर्म में लिख दिया मैंने नोट्स में. Which is one of the most hotly contested environmental debates of our times? Climate change and Antarctica is a crucial element in this debate. There are several reasons for it. First, it is the only place in the world which has never sustained a human population. Therefore, it remains pristine. Secondly, in its ice cores, 500,000-year-old carbon records are trapped in its layers of ice. और बेटा स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम हमें पढ़ना है, ऑल्दो मैंने तुम्हें वैसे पढ़ा दिया है. आज की बेटा मैं अटेंडेंस ले लूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पे आगे का कंप्लीट